नमस्कार दोस्तों, मंदिरों की पावन धरा भारत में आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड के देवघर। वहीं देवघर जहां स्थित है बाबा बैद्यनाथ धाम। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि देवघर मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसके अलावा यह मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ भी है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि बैद्यनाथ धाम की स्थापना खुद भगवान विष्णु ने की थी। साथ ही यह भी मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण होती है। यही कारण है कि बैद्यनाथ धाम में स्थापित किए गए मंदिर को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की उपस्थिति इस तीर्थ स्थल को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। भगवान शिव को समर्पित यह पवित्र स्थल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। लेकिन क्या आपको पता है, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक शमशान भूमि पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस विशाल मंदिर के पीछे का रहस्य सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आप देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में नहीं जानते, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जय बाबा बैद्यनाथ वैद्यनाथ धाम झारखंड राज्य के जसीडीह नामक स्थान पर स्थित है। यह तीर्थ देवघर के रूप में विख्यात है। वैद्यनाथ धाम अत्यंत प्राचीन ही रोचक है। शिव पुराण में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा वर्णित है। इस कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की, परंतु जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक एक करके अपने सिर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। जब रावण ने 9 सिर चढ़ा दिए और 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी देवों के देव महादेव रावण की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने रावण के सभी 10 सिरों को पुनः जोड़ दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए वर मांगा कि वे उसके सम्र लंका में स्थायी रूप से निवास करें। साथ ही उसने यह भी वरदान मांगा कि वह भगवान का सबसे बड़ा भक्त बन जाए। भगवान शिव ने रावण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे ज्योतिर्लिंग के रूप में लंका जाएंगे, लेकिन भगवान शिव ने रावण को यह चेतावनी दी कि यदि वह रास्ते में शिवलिंग को जमीन पर रखेगा तो वह स्थायी रूप से वहीं स्थापित हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। रावण भगवान शिव की कृपा से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग को लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन देवतागण नहीं चाहते थे कि भगवान शिव का प्रतीक दानवों के राज्य लंका में स्थापित हो। देवताओं ने अपनी योग्य शक्ति का उपयोग करते हुए रावण के पेट में तीव्र दर्द पैदा कर दिया, जिसके कारण उसे लघु शंका के लिए धरती पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। इसलिए कर दिया जिसके कारण उसे लघु शंका के लिए धरती पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। इसलिए उसने भगवान विष्णु से, जो वहां बैजू नामक ग्वाल बालक का रूप धारण किए हुए थे, उनसे अनुरोध किया कि वे थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को अपने हाथों में पकड़ ले, जब तक कि वह लघु शंका करके वापस न आ जाए। वास्तव में वरुण देव, जल के देवता, रावण के पेट में प्रवेश कर गए थे, जिसके कारण वह अनियंत्रित रूप से मूत्र त्याग करने लगा कि उससे एक विशाल तालाब बन गया। यह तालाब, जो रावण के मूत्र से बना माना जाता है, आज भी बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के पास अपनी मूल स्थिति में मौजूद है और यह तालाब आज भी रावण तालाब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्या आपने यह तालाब देखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाबा बैद्यनाथ धाम के शीर्ष पर स्थित है। पंचशूलाम तौर पर हम देखते हैं कि हर शिव मंदिर में शिखर पर एक त्रिशूल लगा होता है, लेकिन देश में बैद्यनाथ धाम मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव के मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर पंचशूल लगा होता है। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार पंचशूल को सुरक्षा कवच माना गया है। ये महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले उतारे जाते हैं और महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विधि विधान के साथ इन सभी पंचशूल की पूजा की जाती है और फिर वापस मंदिर शिखर पर स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। पंचशूल को लेकर ये है मान्यताएं।
बाबा बैद्यनाथ मंदिर के शिखर पर पंचशूल को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में पंचशूल भी स्थापित किया गया था और सिर्फ रावण ही पंचशूल यानी सुरक्षा कवच को भेदना जानता था। भगवान राम के लिए भी पंचशूल के भेद पाना असंभव था, लेकिन विभीषण ने जब इसका रहस्य उजागर कर दिया तो भगवान श्री राम और उनकी सेना ने लंका में प्रवेश किया। मान्यता है कि पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।